सो हेलो एवरीवन। आज हमारी ऑप्शंस की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हो बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? ठीक है, और ऑप्शन सीखना ज़रूरी क्यों है? तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि बेसिकली ऑप्शंस और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉल्स और पुट क्या होता है। कॉल्स और पुट में काफ़ी लोग को मैंने देखा है उन लोग को कन्फ्यूजन रहता है कॉल्स पुट में। उन लोग समझते हैं कॉल्स मतलब कभी कभी कोई बोल रहा है कॉल्स मतलब ऊपर जा रही है मार्केट, फिर बोलते हैं कभी कॉल्स मतलब नीचे भी जाती है मार्केट, फिर पुट्स में भी ऐसा ही होता है। कभी बोलते हैं पुट पुट में ऊपर जा रहा है, ऊपर का व्यू है, फिर बोलते हैं पुट में नीचे का व्यू है। तो ये ऐसा ऐसा क्यों? तो मैं बताऊंगा कि क्यों, क्या कैसा होता है, क्यों होता है। क्योंकि ये कॉल्स और पुट जानना ना बहुत ही बेसिक है। मतलब ऑप्शंस अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो बहुत बेसिक्स है कॉल पुट। और मैं बता दूं एक चीज और, ऑप्शंस आपका ना बस ट्रेडिंग में यूज नहीं आता। ठीक है, लोग कहते हैं कि नहीं बस ट्रेडिंग में यूज आता है ऑप्शंस, नहीं। ऑप्शंस बेसिकली बस ट्रेडिंग में यूज नहीं करते हैं ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शंस को आप एज ए इन्वेस्टमेंट टूल भी यूज कर सकते हो हेजिंग के लिए। अब एग्जांपल जैसे समझो, मान लो आपके पास 10-15 लाख का पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब किसी अलग अलग होता है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, कितना का भी पोर्टफोलियो हो। ठीक है, और मान लो कि कोविड आ गया। ठीक है, या कोई मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आ गया, कोविड आ गई या वॉर का सिचुएशन आ गया, और भी काफी कुछ हो सकता है, क्राइसिस आ गई किसी चीज की, तो मार्केट फ्री फॉल होगा। ठीक है ना, वहां से एकदम ब्लड बाथ होगा मार्केट में, गिरेगी मार्केट बहुत तेजी से। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे बैठ के? उस सिचुएशन में अगर 10-15 लाख का पोर्टफोलियो है आपका और मार्केट वहां से फ्री फॉल हो रही है, तो या तो आपको बहुत लॉस दिखेगा, बहुत बड़ा लॉस दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में। दिखेगा ना लॉस, बड़ा बड़ा लॉस पोर्टफोलियो में। तो उसको या तो आप, एक ऑप्शन है कि आप बैठ के लॉस देखो। ठीक है, ऐसे तीन ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप बैठ के लॉस देखो, जो कि काफी लोग करते हैं। ठीक है, एक दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो लॉस बुक कर लेंगे। ठीक है, अब 10-15 लाख का पोर्टफोलियो, उसमें 1-1.5 लाख का लॉस दिखेगा तो वो लॉस ही बुक कर लेंगे। तो ये भी अलग कैटेगरी के आदमी है। अब तीसरे कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? वो बड़े बड़े लोग होते हैं या नॉलेजेबल लोग होते हैं। ठीक है, मार्केट से दो ही लोग पैसा कमा रहे हैं, एक बड़े लोग जिनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, जो मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो कैपिटल बहुत ज्यादा है उनके पास, पैसा बहुत ज्यादा है और नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो लोग पैसा कमाते हैं मार्केट से। दूसरे लोग कौन से लोग पैसा कमाते हैं मार्केट से? जो नॉलेजेबल होते हैं, जिनके पास पैसा लिमिटेड है, जो रिटेलर होते हैं। ठीक है ना, वो जो जिनके पास नॉलेज ज्यादा है बट पैसा उतना नहीं है, तो वो लोग भी मार्केट में पैसा कमा लेते हैं। तो अब देखो, तीन कैटेगरी के लोग मैंने बोले थे। जो कोविड, मान लो कि कोई क्रैश आता है मार्केट में, उस क्रैश में आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बचाओगे? तो तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो बैठ के लॉस देखेंगे। ठीक है, दूसरा लॉस बुक कर लेगा। अब तीसरे लोग, तीसरे कैटेगरी के लोग क्या करेंगे? उसको ऑप्शंस के थ्रू उस अपना इन्वेस्टमेंट को मतलब उसके अगेंस्ट में पोजीशन लेने लगेंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अगर आपका फ्री फॉल हो गया मार्केट में, ठीक है, आपका 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो फटाफट नीचे गिरने लगेगा, लॉस दिखाएगा। तो आप उसके अगेंस्ट में अपना ऑप्शंस का स्ट्रेटेजी करके उस लॉस को कवर कर सकते हो। ठीक है ना, उस इन्वेस्टमेंट में जो लॉस दिख रहा है आपका, उसको आप ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस का हेल्प लेके बेसिकली आप उसको अपना लॉस को कवर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये मैं बताऊंगा, पूरी तरीके से तो ये कवर नहीं होता, बट ठीक है, बैठ के देखने से और लॉस बुक करने से ये काफी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये सब कब बताऊंगा? ये सब अभी नहीं बता सकता मैं तुरंत, क्योंकि अभी काफी लोग को कॉल पुट से नहीं पता है। मुझे एक मेरे फ्रेंड का एक रिकमेंडेशन आया, मतलब उन्होंने रिकमेंड किया कि आप पहले कॉल पुट बनाओ। ठीक है ना, क्योंकि कॉल पुट ही बेसिक समझ में नहीं आता लोगों को, तो फिर कैसे? ये सब बहुत बाद की बात है, स्ट्रेटजीज, ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, ये सब बाद की बात है। पहले कॉल पुट तो समझ लेंगे अपने, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, करेंगे एक्सपायरी। ठीक है, अब एक्सपायरी क्या होता है? मंथली एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ग्रीक्स, ये भी काफी जरूरी होता है, बहुत तो नहीं जरूरी होता, लेकिन इसमें दो चीज बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, आप काफी लोग नाम सुना होगा आप लोगों ने, डेल्टा, थीटा, गामा वगैरह का, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का बेसिक पहला पार्ट में यही रहेगा, ऑप्शंस का जो सीरीज है, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, उसमें हम लोग का पहला पार्ट ये रहेगा। हम लोग इतने चीजों पे डिस्कस करेंगे। इतने चीज के बाद आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आपको जिस्ट इतने वीडियो में मिल जाएगा, इस एक वीडियो में, इतने टॉपिक के बाद। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि और भी चीज, काफी चीज है ऑप्शंस में डिस्कस करने को। फिर जैसे जैसे ये बेसिक सीरीज हमारी खत्म होगी, ठीक है ना, जब हम सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा।
ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, बाइंग कैसे कर सकते हैं, और भी स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं, स्ट्रैंगल बनती है, स्ट्रैडल बनती है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनती है। कभी हमारा व्यू ऐसा रहता है कि मार्केट इस रेंज में चलेगी, कभी हमारा व्यू रहता है कि वन साइड कोई क्विक मोमेंटम आएगा। जैसे वन साइड क्विक मोमेंटम कब आ सकता है, जब इलेक्शंस का टाइम रहता है, कोई क्राइसिस क्राइसिस में तो चलो आपका मार्केट गिरेगी, वही सिचुएशन रहता है। इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रहता कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो इलेक्शन में आरबीआई का कुछ पॉलिसी आने का होता है, तो कौन सी साइड एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना, लेकिन कौन से साइड वो बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है ये हम लोगों को नहीं पता चलता। तो उस चीज में भी हम लोग ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शंस वैसे काफी वास्ट है, बट ठीक है, आपको बेसिक्स पहले जानना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर जानते हो ना तो ही वो वास्ट चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा ऑप्शंस का। बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस में पहला स्लाइड है हमारा फ्यूचर्स वर्सेस ऑप्शन, ठीक है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों डेरिवेटिव का ही पार्ट होते हैं, और ये दोनों डेरिवेटिव के जो पार्ट होते हैं फ्यूचर ऑप्शन, वैसे चार तरह के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शंस होता है और स्वैप्स होता है। लेकिन अपने इंडियन मार्केट में ना फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडेबल होता है, और ये दोनों सेबी के द्वारा मतलब रेगुलेटेड होता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड आपका रेगुलेटेड नहीं होता, और स्वैप्स वगैरह डेट मार्केट में डील करते हैं, इसमें नहीं डील करते, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं अपने इंडियन मार्केट में। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस, क्योंकि आपको यहीं से समझना पड़ेगा मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस ये होता है, पहले तो एक स्पॉट का चार्ट होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा बेसिक से ही बताऊंगा, स्टार्टिंग से ही बताऊंगा, ठीक है। देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है ना, ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, इसको बोलते हैं स्पॉट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉट, स्पॉट का चार्ट बोलते हैं, ये याद रखना आप, स्पॉट का चार्ट बोलते हैं। काफी लोग इसको स्पॉट का चार्ट बोलते हैं, किसी भी चीज को स्पॉट का ही चार्ट बोलते हैं। जैसे जैसे अब ये हो गया निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है ना, ये निफ्टी बैंक का चार्ट हो गया, तो निफ्टी बैंक का चार्ट हो गया, ये स्पॉट का चार्ट है, ठीक है। फिर फ्यूचर्स का चार्ट होता है एक अलग, मैं दिखाता हूं आपको फ्यूचर्स का चार्ट कैसा होता है। देखो ये है फ्यूचर्स का चार्ट, ठीक है ना, ये हो गया आपका फ्यूचर्स का चार्ट। कैसे पता, निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी फ्यूचर्स, देखो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स लिखा हुआ ऊपर में, निफ्टी अप्रैल फ्यूचर, FUT फ्यूचर, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्यूचर वाला चार्ट। तो देखो ये स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी 50 स्पॉट का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। आप यहाँ पे निफ्टी 50 दोनों स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी 50 स्पॉट का चार्ट, ये निफ्टी बैंक स्पॉट का चार्ट। अब यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो निफ्टी अप्रैल फ्यूचर, यहाँ पे आ गया आपका फ्यूचर्स का चार्ट, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, अगर ये इसका सिंपल है, देखो फ्यूचर्स ट्रेड करना ना बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, अब देखो दोनों में सेम मोमेंटम रहता है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये दो चार्ट मैंने फिक्स किया, एक तरफ मैं स्पॉट लगाता हूँ, ठीक है, एक तरफ मैं लगाता हूँ फ्यूचर्स, दोनों को चेंज करो 5 5 मिनट पे, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखो ये इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ना कोई थीटा डीके, ना कोई प्रीमियम लॉस, कुछ भी नहीं, मतलब जैसे आपका स्पॉट मूव होगा फ्यूचर्स का चार्ट आपका वैसे ही उसी तरीके से मूव होगा। देखो आप यहाँ से अगर देखो, ये देखो यहाँ से अगर हम मेजर भी करते हैं, मान लो मेजर करो, कहाँ से मेजर होगा, प्राइस रेंज, ठीक है। मान लो कि यहाँ से आप एकदम बॉटम से मेजर करो, अगर यहाँ इसका टॉप लगा है 108 पॉइंट तक, एक मिनट, देखो 110 पॉइंट तक इसका हाई लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेजर कर लो आप, देखो कितना है इसका 111 पॉइंट, ये थोड़ा सा मिसमैच होता है, बस बहुत मिनिमल, इससे कोई इशू अंतर नहीं आता, ठीक है ना। देखो 0.62% ऊपर गया यहाँ से, इस वाले लो से, यहाँ से भी इस वाले लो से ये 0.63% गया है। मतलब जितना मोमेंटम, अब मैं इसको क्लीन कर दूं, ठीक है, जितना मोमेंटम आपको स्पॉट के चार्ट पे दिखता है उतना ही मोमेंटम आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे भी दिखेगा ना, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखो यहाँ पे आपका स्पॉट का चार्ट है, ये हो गया आपका स्पॉट का चार्ट, ठीक है ना, निफ्टी 50, ये हो गया आपका निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स, ठीक है, ये आपका हो गया फ्यूचर्स का चार्ट। तो फ्यूचर्स ट्रेड करना बहुत इजी, मैं फ्यूचर इजी कुछ नहीं है, अगर देखो मैं बताता हूँ है क्या इजी टफ, क्या मैं बोलूँ, देखो इसका मतलब अगर आपका निफ्टी में कोई व्यू बन रहा है, ठीक है, वो अप जाने का है, निफ्टी का ऊपर का रैली है या नीचे गिरने वाला है, तो आप उसमें फ्यूचर्स में डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, निफ्टी आपको लग रहा है ऊपर जाएगी, बस आप फ्यूचर्स बाई कर लो, सिंपल है ये।
और मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे जाएगी तो फ्यूचर को शॉर्ट कर दो। अब मार्जिन कितना लगता है, ठीक है। अब फ्यूचर्स का देखो, फ्यूचर ट्रेड करने में मार्जिन आपका लगभग लगेगा, यहाँ पे अगर देखें अभी पता नहीं मार्केट बंद है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 1,01,000 लगभग लगता है, ठीक है। अब इसको 1,05,000 मान लो, ठीक है। 1,01,000 आपका लगता है निफ्टी का फ्यूचर्स बाई करने में, ठीक है ना, फ्यूचर्स बाई करने में। और एकदम वो ऐसा मोमेंटम होगा जैसे 1 रुपया अगर स्पॉट में बढ़ रहा है, अगर स्पॉट में 1 रुपीज इंक्रीज हो रहा है तो आपका फ्यूचर्स वाले चार्ट में भी 1 रुपीज इंक्रीज होगा। मतलब एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ पे आप बाई करते हो निफ्टी फ्यूचर्स, यहाँ पे अगर आप बाई करते हो निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, यहाँ पे 1700 यहाँ पे बाई कर लेते हो अगर, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है ये, 17,775, ठीक है। अगर यहाँ से आप कैप्चर करते हो इतना मोमेंटम, यहाँ से मान लो आप यहाँ से यहाँ बाई किए, यहाँ से आप कैप्चर किए ये वाला मोमेंटम, ठीक है, तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, 47 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब 47 का लॉट का साइज क्या होता है, 47 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ आपका, और आपका एक लॉट का है 50, आपको हुआ 2350 का प्रॉफिट, ठीक है, एक लॉट पे। अगर आपका 2 लॉट साइज है तो 47 का प्रॉफिट लिया आपने, फिर 2 लॉट है तो 100, ठीक है ना, 4700 का प्रॉफिट हुआ। तो फ्यूचर्स में कुछ नहीं होता, फ्यूचर्स मतलब आप एक बेसिकली निफ्टी को बाई कर रहे हो, और फ्यूचर्स मतलब 1 रुपए का मोमेंटम अगर स्टॉक पे है, स्टॉक में अगर 1 रुपए का मूवमेंट है तो आपके फ्यूचर्स के चार्ट पे भी 1 रुपए का मूवमेंट होगा, ठीक है। और अगर स्पॉट का चार्ट में 1 रुपए का डाउनफॉल है, मतलब 1 रुपए गिरती है, तो फ्यूचर्स का चार्ट भी आपका 1 रुपए से गिरेगा। अगर 5 रुपए का मूवमेंट है स्पॉट के चार्ट पे, तो इस पे फ्यूचर्स पे भी आपको 5 रुपए का मूवमेंट दिखेगा, चाहे वो किधर भी हो सकता है, अपसाइड या डाउन साइड, वो डिपेंड करता है कि स्पॉट आपका कहाँ भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया निफ्टी 50 आपका स्पॉट का चार्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर्स का चार्ट। कुछ नहीं है, समराइज मैं कर दूं एक बार, जैसे जैसे निफ्टी स्पॉट मूव करेगी वैसे वैसे आपका फ्यूचर्स मूव करेगी। और एक्सपायरी, अब एक्सपायरी कब होता है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब करता है, एक मंथली एक्सपायरी होता है, एक वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है। अब वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी ऑप्शंस में होता है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस में होता है। ये एक्सपायरी वाला कंसेप्ट हम एक्सपायरी वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता दूं। फ्यूचर्स आपका, अभी फ्यूचर्स का बात करें तो पहले फ्यूचर्स का ही बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स आपका मंथ में एक बार एक्सपायर होता है, और आप एक मतलब आज के दिन पे आप अप्रैल फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, और आने वाले 2 फ्यूचर्स में और 2 मंथ्स के फ्यूचर में और ट्रेड कर सकते हो, अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून, इस फ्यूचर इन 3 कॉन्ट्रैक्ट में आप अभी भी ट्रेड कर सकते हो। और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, अप्रैल खत्म होगा तो फिर अप्रैल के बाद आएगा मई जून जुलाई, ये 3 फ्यूचर्स आने लगेगा, ठीक है। तो आप 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखता है फ्यूचर्स में, और फ्यूचर्स एक्सपायर करता है मंथ के एंड थर्सडे को। जब भी मंथ का एंड होने वाला रहता है उसमें जो थर्सडे होता है वहां पे फ्यूचर्स एंड करता है, मतलब एक्सपायर होता है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उस समय पे। तो फ्यूचर्स को भी लोग देखो ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं मिला के। फ्यूचर्स का जो ये होता है, फ्यूचर्स में स्ट्रैटेजी बना के, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बना के लोग काफ़ी दोनों को मिला के भी ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको बस फ्यूचर्स बता दूं कि जितना स्पॉट पे मूवमेंट होगा अपसाइड या डाउन साइड, आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे भी उतना ही मूवमेंट दिखेगा। तो आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप फ्यूचर्स को बाई कर सकते हो, आपका व्यू अगर बेरिश है तो आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो, बस फ्यूचर्स इतना ही होता है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं अपने स्लाइड पे हम लोग। तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शंस फ्यूचर्स यही होता है। अब आते हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शन से ये डिफर कैसे करता है, ठीक है ना। ऑप्शंस में ना आपका देखो, ऑप्शंस में आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना, आप इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, और फ्यूचर्स में भी यही है, आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक का फ्यूचर बाई कर सकते हो, वही मैंने बताया, स्टॉक का फ्यूचर भी बाई कर सकते हो और इंडेक्स का फ्यूचर्स भी बाई कर सकते हो। अब लेकिन देखो डिफरेंस क्या होता है, फ्यूचर्स मैंने क्या बोला आपको, फ्यूचर्स में मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपायरी क्या होती है, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है ना, इसकी होती है मंथली एक्सपायरी। अब ऑप्शंस, ऑप्शंस की क्या होती है, अब देखो ऑप्शंस में दो दो केस बनता है, ठीक है। एक केस आपका बना स्टॉक का, ठीक है, ये वाला केस है आपका स्टॉक का, मैं लिख दूं, ये केस है आपका स्टॉक का, ये केस है आपका इंडेक्स का, ठीक है ना, ये केस है आपका इंडेक्स का। अब समझते हैं, अब स्टॉक के केस में आपका होता है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर्स की बात हो चुकी है, फ्यूचर्स मैंने बता चुका है, इसका होता है मंथली एक्सपायरी, चाहे आप ट्रेड करो स्टॉक्स में चाहे आप ट्रेड करो इंडेक्स में,
ठीक है, इसका हमेशा होता है मंथली एक्सपायरी। और फ्यूचर्स में कुछ था ही नहीं, जितना स्पॉट में मूवमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट आएगा आपका फ्यूचर्स में। ठीक है, जितना स्पॉट में मूवमेंट आएगा अप डाउन किसी भी साइड हो सकता है, उतना ही मूवमेंट आएगा आपका फ्यूचर्स के चार्ट में। ठीक है, तो इसको डिस्कस अब नहीं करेंगे हम। बस मैं यहाँ ये लिख दूं, यहाँ पे बस एम लिख दूं, ताकि ये बता दूं मैं कि फ्यूचर्स में होता है आपका मंथली एक्सपायरी। ठीक है, बस यहाँ से खत्म। अब हम लोग फ्यूचर्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हो गया फ्यूचर्स। ठीक है ना, इसका मंथली एक्सपायरी होता है, उसमें कुछ सीखने को था ही नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऑप्शंस में आपका होता है एक इंडेक्स होता है, एक स्टॉक होता है। ठीक है, इंडेक्स में आ गया निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। ठीक है, और स्टॉक्स में आपका आ गया रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गई, ब्रिटानिया हो गई, कोई भी हो गई। तो अब देखो, इंडेक्स में आपका होता है मंथली एक्सपायरी भी होता है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी भी होता है। अभी मैं बताऊंगा उसको, ऑप्शन चेन पे जाकर बात करेंगे, बट थियरी जान लो थोड़ा सा। ठीक है, वीकली एक्सपायरी भी होती है इंडेक्स में। एक मिनट पूरा ही लिख दूं यार, काफी लोग को फिर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स। तो ऑप्शंस में अगर बात करें हम इंडेक्स में, अगर इंडेक्स की ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स में, मतलब आपका निफ्टी 50 हो गया या बैंक निफ्टी हो गया या फिन निफ्टी हो गया। ठीक है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि फिन निफ्टी में भी उतना वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आपको काफ़ी वॉल्यूम मिलता है और काफ़ी पुराने इंडेक्सेस हैं, तो काफ़ी लोग इसमें ट्रेड करते हैं। तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, सब चीज़ अच्छा मिलता है, क्योंकि वॉल्यूम अगर नहीं रहेगा ना तो इशू आता है कभी कभी। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर इंडेक्स में बात करें तो आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगा और वीकली एक्सपायरी मिलेगा। ठीक है ना, और अगर स्टॉक में बात करें, अगर स्टॉक्स में बात करें, अगर आप रिलायंस के ऑप्शंस में काम करते हो तो आपका एक्सपायरी होगा मंथली। ठीक है ना, इसमें वीकली का कोई ऑप्शन नहीं है, आपका एक्सपायरी होगा मंथली। आपको मंथ मंथ में एक्सपायर करेगा ये, आपको कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपका मंथ में एक्सपायर करेगा। मंथ का एक्सपायर मतलब जैसे अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे होगा, अप्रैल मंथ का एंड में जो लास्ट थर्सडे होगा वहां पे ये आपका एक्सपायर कर जाएगा स्टॉक्स का ऑप्शंस। ठीक है, और इंडेक्स का ऑप्शन हर वीक एक्सपायर करता है, हर वीक भी एक्सपायर करेगा और मंथ के एंड में जो थर्सडे होगा वहां पे भी एक एक्सपायर करता है। मैं बताऊंगा, अभी डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन चेन पे ही। ठीक है ना, ऑप्शन चेन में चलते हैं और ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या है। इसको क्लीन कर दूं मैं, एक मिनट। देखो, आपका हो गया ये, एक बार फ्यूचर्स का भी देख लें क्या, एक मिनट रुक जाओ। जैसे ये धन का प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ, अगर किसी को खोलना होगा अकाउंट तो बताना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, खोल लेना, अच्छी प्लेटफॉर्म है। अब देखो, देखो मैंने मैंने क्या बोला था कि निफ्टी 50, पहले देखो यहाँ पे निफ्टी 50 है। ठीक है ना, फ्यूचर्स का भी देख रहे हैं थोड़ा सा, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। निफ्टी 50 है, क्या है ये, निफ्टी 50 इंडेक्स है। ठीक है, स्टॉक नहीं है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसके बाद देखो कौन कौन सा एक्सपायरी है। अप्रैल चल रहा है अभी, अभी कौन सा मंथ चल रहा है गाइज, अप्रैल चल रहा है अभी, एक्सपायर हो रहा है 27 अप्रैल को। ठीक है ना, अप्रैल चल रहा है, मैंने क्या बोला था, 3 मंथ का मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, आपको 3 मंथ का मिलता है फ्यूचर्स में, और मंथ एंड में एक्सपायर करता है। अप्रैल हो गया, ठीक है, फिर आते हैं मई हुआ, 25 मई को एक्सपायर कर रहा है। ठीक है, जून दिख रहा है आपको, 29 जून को एक्सपायर कर रहा है। फिर और दिख रहा है क्या, देखो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है नीचे, देखो अब कोई ऑप्शन नहीं है नीचे। देखो मैं नीचे कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 3 ही मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स में। ठीक है ना, फ्यूचर्स में मैं बोल रहा हूँ निफ्टी 50 फ्यूचर्स में अप्रैल, मई, जून, तो आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फ्यूचर्स में। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस में। ठीक है ना, ऑप्शन चेन में देखते हैं। देखो निफ्टी 50 का चेक करते हैं, क्योंकि काफी लोग निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। निफ्टी 50 थोड़ा मोमेंटम, निफ्टी 50 काफी लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंडेक्स रहता है, इंडेक्स है एक तो, और पूरा 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, हर हर सेक्टर की कंपनीज को, तो निफ्टी 50 को चेक करते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा ऑप्शंस। अब कैसे पता ऑप्शंस है, क्वेश्चन होगा आपका कैसे पता ऑप्शंस है। तो यहां देखो, पहले तो लिखा हुआ है निफ्टी 50, तो इससे क्या पता चला आपको कि ये इंडेक्स है। ठीक है ना, निफ्टी 50 स्टॉक तो है नहीं, इंडेक्स है। अब देखो क्या पता चलता है, अब देखो जहां भी आपको कॉल्स और पुट दिख गया, मैं बताऊंगा अभी कॉल्स पुट होता क्या, काफी लोगों को पता ही नहीं चलता कि कॉल्स पुट होता क्या है। ठीक है ना, लोग कभी कभी कॉल्स लेके बाई करने लगते हैं, कभी पुट बाई करने लगते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो, जहां पे भी आपको कॉल्स और पुट दिखा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पे भी आपको कॉल्स और पुट दिखा वहां समझ लेना कि ऑप्शंस की बात चल रही है। ठीक है ना, कॉल्स पुट मतलब ऑप्शंस।
फ्यूचर्स में कभी कॉल्स पुट का बात ही नहीं होता है। फ्यूचर्स में मैंने बोला कुछ नहीं है। फ्यूचर्स में जैसे स्पॉट का चार्ट मूव कर रहा है, फ्यूचर्स का चार्ट बस वैसे ही मूव करते रहेगा, चाहे अप चाहे डाउन। बट ऑप्शंस में जैसे ही कॉल्स और पुट का बात होगा, आप समझ जाना यहाँ पे ऑप्शंस का कुछ तो बात चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या बात चल रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं वो पता नहीं, बट ठीक है, कॉल्स पुट जैसे ही बात होगा आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये इस टाइप का कुछ बात चल रहा है, ठीक है ना, ऑप्शंस का। तो देखो यहाँ पे है कॉल्स, यहाँ पे है पुट्स। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे एक्सपायरी का, ठीक है ना। एक्सपायर कब करता है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला था ना वीकली कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो अप्रैल चल रहा है ना मंथ, देखना ध्यान से देखना, अप्रैल चल रहा है मंथ। अब देखो कल एक एक्सपायरी थी, परसों 13 अप्रैल को एक एक्सपायरी खत्म हो गई। ये क्या हुआ, अप्रैल, मैंने क्या बोला था कि फ्यूचर्स मंथली होता है, लेकिन ये तो आपको दिख रहा है कि मंथली तो एक बार होगा ना भाई, अगर मंथली एक्सपायर हो रहा है तो एक बार होना चाहिए। अब ये देखो अप्रैल, इधर भी अप्रैल, इधर भी अप्रैल, ठीक है, खत्म हो गया अप्रैल। मई भी एक बार होना चाहिए था उधर, फ्यूचर्स में तो एक बार था। देखो मई, फिर से मई, फिर से मई, देखो 3 बार आया। जून, ये जून में एक बार क्यों दिखा रहा है यार, शायद जून, इधर दिखा रहा है जून, फिर 27 जून। अच्छा ये कुछ लगता है कुछ तो चेंज है गाइस, गवर्नमेंट का लगता है कुछ पॉलिसी वगैरह चेंज हो रहा है क्या, पता नहीं यार। या तो फिर, या तो मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी धन ने अपडेट नहीं किया हो इतना बाद, क्योंकि इतने बाद में ना कोई ट्रेड नहीं करता, मेजरली इधर ही ट्रेड होता है। इतने हो सकता है ये अप टू टाइम, जैसे ही टाइम आए, तो अभी तो अप टू डेट में भी नहीं हुआ हो, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो थोड़ा अलग दिखा रहा है। बट ठीक है, जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे हो सकता है ये लोग भी अपडेट कर देंगे, अभी उतना दूर का डेटा इन लोग के पास होगा नहीं, तो मे भी बनाया नहीं। तो यहाँ देखो 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई, फ्यूचर्स आपका मंथ में एक बार एक्सपायर होता है, लेकिन ऑप्शंस आपका, इंडेक्स आपका वीक में एक्सपायर, वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है ना। वीक में देखो 7 दिन बाद 27 आया, फिर इसके 7-8 दिन बाद जो भी, अब बीच में एक आधा हॉलीडे पड़ जाता है तो वो नहीं कह सकते, बट देखो 4 मई को एक्सपायर करेगा, फिर 11 मई को एक्सपायर करेगा, फिर 25 मई को एक्सपायर करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है वीकली एक्सपायर होता है, ठीक है, वीकली एक्सपायर होता है। अब किसी स्टॉक का अगर चेक करते हो, अगर आप बोलोगे ये तो क्या बोला मैंने, कहाँ गया वो हमारा, 1 मिनट रुको, देखो हमारा स्लाइड देखो, यहाँ पे मैंने, अरे यार ये चला गया क्या, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, फ्यूचर्स आपका मंथली एक्सपायर होता है, और ऑप्शंस आपका मंथली एक्सपायर भी होता है और वीकली एक्सपायर भी होता है, ऑप्शंस। अब वीकली एक्सपायर में आपका इंडेक्स होता है और मंथली एक्सपायरी में आपका स्टॉक्स होता है, ठीक है। आप देख लेना, आप पीछे वीडियो बैक करोगे ना तो आपको वो वाला स्लाइड दिख जाएगा, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। अब मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे कोई स्टॉक का, तो अब देखो यहाँ पे हमने देखा क्या, मैंने आपको दिखाया था इंडेक्स का, अब देखते रिलायंस का, ठीक है, रिलायंस आपका स्टॉक हो गया। अब देखो रिलायंस में भी फ्यूचर्स के जैसा ही है, देखो 3 दिख रहा है, 27, 25, 29, अप्रैल, मई, जून। अब बस आप इसी के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ आपको वीकली ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं, हाँ, यहाँ पे आपको कहीं वीकली ऑप्शन दिख रहा है कि वीकली कोई ऑप्शन हो, 27 अप्रैल, 16 अप्रैल, कुछ भी दिख रहा है आपको, मई का कुछ भी और कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आपको, कितने सारे मई के दिख रहे थे उधर जब हम लोग निफ्टी का देख रहे थे। 1 मिनट यहाँ पे आप देख ही लो, यहाँ पे देखो ये निफ्टी का खुला, देखो निफ्टी में आपको कितना सारा दिख रहा है, ये क्या है, 20 अप्रैल, 27, ये इतना सारा दिख रहा है आपको, ये देखो, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है इतना सारा। मई के मंथ में कितना सारा दिख रहा है आपको, 4, 11, 25, ठीक है ना, इतना सारा दिखा। यहाँ आपको दिख रहा है क्या, देखो तो मई में कितना सारा दिख रहा है, रिलायंस में बस एक ही दिख रहा है, 25 मई, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या, कि स्टॉक में आपका मंथली एक्सपायरी होता है, मतलब मंथ में एक बार एक्सपायरी होगा। और एक्सपायरी मतलब क्या होता है, एक्सपायरी मतलब आप समझ रहे हो, एक्सपायर मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन खत्म हो गया, ठीक है ना, उसके बाद अब नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप जैसे अभी अभी तक जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लो कि कोई फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो वो रिलायंस के अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है तो वो अभी तक 27 अप्रैल के फ्यूचर्स में कर रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी 27 अप्रैल होने में टाइम है। और इसका फायदा क्या है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी आपको इसी में मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें काफी लोग कर रहे होंगे। फिर 28 अप्रैल अगर आ जाता है, मान लो अगर 28 अप्रैल आता है, ठीक है, मान लो आज का डेट है 28 अप्रैल, तो उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर चुका होगा गाइज, 27 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर चुका होगा, फिर आपको ट्रेड करना होगा 25 मई वाले में, फिर वॉल्यूम सारा इसमें आएगा, ठीक है ना।
तो एक्सपायरी मतलब यही होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस समय एक्सपायर कर गया, अब उसमें ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर चुका है, तो एक्सपायरी मतलब यही होता है, ठीक है, समझ गए आप। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक ये डिस्कस किया, एक बार मैं समराइज कर दूं। फ्यूचर्स में आपका होता है कि फ्यूचर्स में नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, जैसे स्पॉट आपका भागेगा उसी तरह से आपका फ्यूचर्स का चार्ट भागेगा, चाहे अप हो गया चाहे वो डाउन हो गया। समझ में आई आपको बात? ये तो सिंपल था फ्यूचर्स, फ्यूचर्स आप समझ गए होंगे। अब आते हैं ऑप्शंस में, जो कि ये ऑप्शंस ही ट्रिकी होता है, ठीक है ना, ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी होता है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्या, तो एक इंडेक्स की बात की हमने, एक यहाँ पे बात की हमने स्टॉक्स की। इंडेक्स में हमारा होता है वीकली एक्सपायरी, ठीक है ना, इसमें हमारा होता है स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी। और फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स में, ठीक है, इंडेक्स में, ठीक है, नोट करना इस चीज को, फ्यूचर्स में स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। इसका होता है हमारा मंथली एक्सपायरी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शंस में, ठीक है, ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक्स का होता है मंथली एक्सपायरी, इंडेक्स का होता है वीकली एक्सपायरी। बस इतना ही कंसेप्ट था। ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो बेसिक मेन डिफरेंस है वो इतना ही था, ठीक है ना। थोड़ा एक्सपायरी का अंतर होता है, फ्यूचर्स में आप वैसे ही होता है जैसे स्पॉट आपका मूव करता है, फ्यूचर्स वैसे ही मूव करता है। लेकिन यार ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, कहाँ गया यार चार्ट, कहाँ गया, देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट अगर इस तरीके से भाग रहा है, अगर निफ्टी 50 का चार्ट अगर इस तरीके से भाग रहा है, तो फ्यूचर्स आपका कैसे भागेगा, ये भी ऐसे ही भागेगा। ये क्या है, स्पॉट का चार्ट है, ये आपका हो गया फ्यूचर्स का चार्ट। लेकिन ऑप्शंस का चार्ट क्या भागेगा, क्वेश्चन यहाँ ये है कि ऑप्शंस का चार्ट कैसे भागेगा। फ्यूचर्स का चार्ट तो भाग गया जैसे स्पॉट भाग रहा है, ऑप्शंस का चार्ट कैसे भागेगा, ऑप्शंस का चार्ट कैसे भागेगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे। ऑप्शंस में यार देख ही नहीं सकते, पहली बात ना कि आपका व्यू कैसा है, ऑप्शंस में आप क्या कर रहे हो, कॉल बाई कर रहे हो, पुट शॉर्ट करते हो, कॉल शॉर्ट करते हो, पुट बाई करते हो, क्या कर रहे हो आप ऑप्शंस में, उस अकॉर्डिंग आपको चार्ट देखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये है हमारा कॉल और पुट, ठीक है ना। यहाँ ये स्लाइड है व्हाट इज ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस तो हमने देखा फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या होता है। फ्यूचर्स में आपका मैंने बताया कि स्टॉक्स वगैरह में मंथली एक्सपायरी होता है, इंडेक्स में भी मंथली एक्सपायरी होता है। जिस तरह से स्पॉट मूव करेगा फ्यूचर्स भी उस तरीके से मूव करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ऑप्शंस में आता है, ठीक है ना। और ऑप्शंस का बेसिक चीज़ होता है कॉल और पुट, ठीक है। कॉल पुट क्या है, अब इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा टाइम लूंगा मैं कॉल पुट समझाने में, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना, तो कॉल और पुट अगर नहीं समझ में आया ना तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉल पुट में क्या होता है, बेसिकली कॉल पुट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक जगह कॉल, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं समझते, बुलिश और बियरिश करके समझते हैं, ठीक है। बुलिश मतलब हो गया मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहां हो गया बियरिश, बियरिश मतलब मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है ना। अरे यार ऊपर नीचे कैसे हो गया ये, ठीक है, ये देखो इधर लिख देते बियरिश। ये हो गया बुलिश आपका, इसको ग्रीन से कर देते हैं बुलिश को, क्यों समझाने में यार थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर अच्छे से समझना है ना तो ही इतना मेहनत मैं करूंगा। क्योंकि कैसा है कि अगर नहीं, ये भी नहीं, कैसे, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर ये भी आपको नहीं समझ में आया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने पता है आपको, मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ ये मैंने कब सीखा था। ये मैं जब ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में था ना, ग्रेजुएशन में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो ये सब चीज़ मैं सीखता था। उस समय यूट्यूब पे कोई बताता भी नहीं था अच्छे से। मैंने कितने नोटबुक में लिखे थे अपने बैक साइड में कि कॉल मतलब ये, पुट मतलब ये, लेकिन कभी कोई वीडियो में बोल देता था कि कॉल मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, पुट मतलब नीचे जा रहा है, पुट मतलब ऊपर जा रहा है। मेरे को समझता नहीं था कि ये क्या बोल रहे हैं। कभी बोलते हैं कॉल में ये ऊपर जाता है, फिर बोलते हैं कॉल में नीचे जाता है, ये कैसे होता है। ये मैं अपने नोटबुक के बैक साइड में लिखते रहता था। फर्स्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में था। तो नहीं समझ में आता है गाइस, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी तो खैर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उस समय थे भी नहीं उतने वीडियोस, ठीक है। तो अब समझो इस चीज को कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं अब क्या हुआ। अब एक साइड है मार्केट बुलिश, ठीक है, बुलिश मतलब मार्केट का व्यू है ऊपर, ठीक है। तो दूसरे साइड है बियरिश, ठीक है, दूसरे साइड है बियरिश, तो बियरिश
बियरिश का मतलब हमारा व्यू है मार्केट में नीचे, ठीक है ना। अब समझना कि होता कैसे है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है, ठीक है ना। जितना थियरी था वो पार हो गया। और फ्यूचर्स में क्या करना है, ऑप्शंस क्या होता है, अब देखो मेन चीज़ है। क्योंकि अगर आपको कॉल पुट नहीं समझ में आता है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कैसा पोजीशन ले। आपको पता तो चल गया, जैसे कैसा होता है कि मार्केट में डायरेक्शन बनाना होता है, ठीक है ना। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किए या कुछ भी यूज़ किए और उसके बेसिस पे आपको पता चल गया कि मार्केट मेरा आप ऊपर जाने वाला है, तो करोगे क्या? सी बाई करोगे, पी बाई करोगे, सी शॉर्ट करोगे, पी शॉर्ट करोगे, क्या करोगे? ठीक है, तो अब मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि तभी आप ऑप्शंस का ट्रेड कर पाओगे। ये सी पी ही मेन है, ठीक है। तो चलो इस पर डिस्कस करते हैं, अब सी पी कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या करता है। अब देखो, हमारा व्यू है यहाँ पे बुलिश, और इधर है हमारा व्यू बियरिश। अब देखो, बुलिश में अगर आपको ट्रेड करना है, जैसे आपका व्यू है अगर बुलिश, तो आप क्या क्या कर सकते हो। मैं इसको ग्रीन से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपका व्यू है बुलिश, तो आप कैसे कैसे ट्रेड करोगे, तो आप क्या क्या चीज कर सकते हो। सीई का क्या एक्शन होगा आपका, ठीक है, और पीई का क्या एक्शन होगा, ठीक है ना। ये दो चीज होती है ना, सीई होती है, पीई होती है। अब यहाँ पे हम रेड से बना लेते हैं इस चीज को, कि बियरिश हम हमारा है, तो हमारा सीई पे क्या एक्शन होगा, ठीक है, और पीई में क्या एक्शन होगा। ये दोनों के केस में अलग अलग आता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। अब देखो, अगर आपको आपका व्यू है अगर बुलिश, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसको करना है आपको बाई, ठीक है, इसको करना है आपको बाई। अगर आपका व्यू बुलिश है, ठीक है ना, आपका अभी भी अगर व्यू बुलिश है, तो आपको करना है पीई को शॉर्ट, इसको करना है आपको सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। मतलब लोगों को तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे भी इनिशियल डेज में समझ में नहीं आता था कि कोई बोल रहा है सी में, कोई बुलिश व्यू है जिसका, वो सी में भी डील कर रहा है और पी में भी डील कर रहा है, लेकिन एक को वो सेल कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, कॉल को बाई करना है अगर आप बुलिश हो, तो कॉल को बाई करना है और पुट को शॉर्ट करना है, ठीक है ना। और अब इधर आते हैं, अगर आपका व्यू बियरिश है, ठीक है, अगर आपका व्यू बियरिश है, तो आपको कॉल को शॉर्ट करना है, इसको करना है आपको सेल, पुट को करना है आपको बाई, ठीक है ना। ये मेन जिस्ट है, ये जो मैंने बताया ना अभी, ये ऑप्शंस का एकदम मेन जिस्ट है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके बिना कुछ नहीं है। मैं एक बार इसको ऐसे कर दूं, अब स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है ना। मैं अब एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये ज़रूरी कंसेप्ट है, ठीक है। देखो, अगर आपका व्यू है, कैसा है अगर आपका व्यू, अगर आपका व्यू है बुलिश, बुलिश मतलब मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है ना, तो आप ये दोनों चीज कर सकते हो। कौन सा दोनों चीज, या ये कर सकते हो, अगर आपका व्यू बुलिश है, तो आप सी में अगर आपको डील करना चाहते हो, अगर आप देखो, और भी एक और, अगर आप सी में डील करना चाहते हो तो आप बाई करोगे, ठीक है। अगर आप पी में डील करना चाहते हो तो आप करोगे सेल, अगर आपका व्यू बुलिश है तो, ठीक है ना। दूसरी तरफ आते हैं, अगर आपका व्यू है बियरिश कि मार्केट भाई नीचे गिरने वाली है, ठीक है, तो आप सी में कैसे डील करोगे, सी को आप कर दोगे सेल, ठीक है, सी शॉर्ट करोगे, और पीई को कर लोगे बाई, पुट को कर लोगे आप बाई। अब देखो, इसमें मैं आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग बताऊंगा, ठीक है ना। ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। एक मिनट रुकना। देखो, ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कैसे, अगर आपको अगर आपको आपका व्यू है मार्केट में ऊपर का, ठीक है ना, आपका व्यू है, समझना थोड़ा सा, अगर आपका व्यू है मार्केट में बुल वाला ऊपर का, और यहां पे फिर से बनाता हूं मैं एक बियर वाला, ठीक है ना। ठीक है, दो व्यू बन गया अपना। एक है हमारा बुल, इसको मैं रेड से बनाता हूं, ये है हमारा बियर, एक मिनट, ये है हमारा बियर, ठीक है, नीचे वाला। अब देखो, अगर आपका व्यू बुलिश है, और अगर आप ऑप्शंस बाइंग बायर हो, ठीक है ना, ऑप्शंस बायर हो, तो आप देखो, ऑप्शंस अगर बायर हो आप, तो ऑप्शंस बायर में ये बाई है ना, तो बायर बायर वाला कौन सा ऑप्शन, कौन सा में डील करेगा, ये इसको येलो से कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी चीज़ों में, तो अब मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, इसको येलो से करता हूँ, ठीक है। अब आप देखना, ऑप्शंस बायर, अगर आप ऑप्शंस बायर हो, एक मिनट, ओ पी,
ओ बी, ठीक है, ये हो गया ऑप्शंस बायर, ठीक है, दोनों के केस में बात करेंगे। अब आप ऑप्शंस बायर हो तो बाई कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये है बाई, ये है बाई, ठीक है। तो अगर आपका व्यू बुलिश है, अगर आपका व्यू बुलिश है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी और आप हो ऑप्शंस बायर। देखो मार्केट में ऑप्शंस में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर, ठीक है ना। ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल लगता है, लगभग आप 10,000 से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वन लॉट, एक लॉट। तो अब देखो अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आप क्या करोगे, बुलिश वाले केस में आ जाओ। देखो थोड़ा सा मैं कर दिखाता हूँ आपको, देखो ये बुलिश का था, ये हमारा क्या है, बुलिश, ठीक है। अगर ये ऑप्शंस बायर है तो वो क्या बाई करेगा, कॉल बाई करेगा वो, हाँ, वो कॉल बाई करेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो ऑप्शंस बाइंग या बायर यहाँ क्या करेगा, यहाँ वो सीई बाई करेगा, ठीक है, सीई बाई करेगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम इस साइड, अब आ जाते हैं हम इस साइड, देखो ये है बियरिश, बियरिश का मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो पी बाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो डील कर रहा है पीई में, यहाँ पे वो डील कर रहा है पीई में, ठीक है। ऑप्शंस बायर, देखो ऑप्शंस बायर के केस में अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल बाई करोगे, ऑप्शन बायर, ठीक है ना। मार्केट ऊपर जा रही है तो आप कॉल बाई करोगे ऑप्शन, और अगर मार्केट नीचे जा रही है, अगर आप बियरिश हो तो आपको पुट बाई करना है, ठीक है। मैं एक बार और बता दूं, एक मिनट रुकना अब, क्योंकि ये ना यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, सबको लगता है। देखो तो अब देखो और एक होता है ऑप्शन बायर और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर, ठीक है। नाम से ही देखो पता चल रहा है ऑप्शन बायर, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये है बायर, ये हमेशा बाई करेगा, ठीक है। अब बाई कब करेगा, अब बाई का मतलब आप ये मत समझ लेना, देखो कंफ्यूजन यहाँ होता है, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ होता है। अब देखो बायर का नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बायर क्या होता है, जिसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, वो बायर कहलाता है। लेकिन ये ऑप्शंस बायर नहीं है। आप नॉर्म फ्यूचर्स में ये चीज़ सोच सकते हो, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फ्यूचर्स को चलो बाई कर लो, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर है तो वो उसका जरूरी नहीं है कि उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बुलिश का व्यू अलग होता है, बियरिश का व्यू अलग होता है, देखो यहाँ से समझने वाला पॉइंट चालू हो चुका है, ठीक है ना। ऑप्शंस बायर मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है बस, ठीक है ना, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ऑप्शंस बायर मतलब ऑप्शंस बाई कर रहे हो आप, ठीक है ना, राइट्स बाई कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शंस बायर मतलब ये नहीं कि मार्केट आप नीचे बाई करोगे ऊपर जाएगी मार्केट, ये चीज़ नहीं होता है ऑप्शंस बाइंग, ठीक है। अब देखो ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर मतलब ये नहीं होता है कि आप बस बेच रहे हो, आप मतलब बेच तो रहे हो आप, बट आपका व्यू नहीं है। देखो ऑप्शन बायर मतलब खरीद तो रहा है वो, बट उसका व्यू नहीं है, बस उसका ये व्यू नहीं है कि ऊपर ही जाएगी मार्केट या नीचे जाएगी मार्केट, वो बताऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। ऑप्शन सेलर मतलब वो बेच तो रहा है कुछ, बट उसका व्यू ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तभी मैंने देखो अलग अलग लिखा है, बायर में बुलिश भी उसका व्यू रह सकता है, बियरिश भी रह सकता है। ऑप्शन सेलर में उसका व्यू बियर बुलिश भी रह सकता है, बियरिश भी रह सकता है। अब देखो कैसे होगा, अब मैं एक अलग कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है ना। कौन सा यूज़ करूँ, चलो ऑरेंज यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑरेंज। अब देखो अगर आप ऑप्शंस बायर हो, ठीक है, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप क्या बाई करोगे, आप बाई करोगे सीई, ठीक है, आप कॉल बाई करोगे, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शंस बायर हो, आप मार्केट में ऑप्शंस बायर बायर बन के आए हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बस व्यू लेके आए हो कि नहीं मार्केट अब ऊपर निकलेगी, ठीक है ना। अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो आपको सीई बाई करना है। लेकिन अगर आपका व्यू बियरिश है कि नहीं मार्केट में डाउनफॉल भी आ सकता है, ठीक है, मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, तो आप बाई करोगे पीई। देखो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल है, ये आपको करके देखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है ना। आप बोलोगे तो मैं लाइव ट्रेड एक बार दिखा दूंगा करके कि कैसे होता है, बट ये चीज़ है। ऑप्शंस बायर अगर आप हो, आपको आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप कॉल बाई करोगे, सिंपल सा कॉल बाई कर लोगे। अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस करोगे, कब करोगे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना सीखो। ऑप्शंस बायर हो, बुलिश व्यू है, कॉल बाई करोगे, ठीक है। ऑप्शंस बायर हो, आपका व्यू बियरिश है कि नहीं मार्केट अब नीचे लग रहा है मुझे जाएगी, तो आप पुट बाई करो डायरेक्ट,
ठीक है ना, पुट बाई कर लोगे। ये आपका ऑप्शन बायर का केस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन सेलर पे। ऑप्शन सेलर मतलब आप ऑप्शंस बेच रहे हो, बस ऑप्शंस बेच रहे हो। मार्केट में बुलिश और बियरिश आप नहीं डिसाइड किए हो अभी, अभी डिसाइड करेंगे वो। जैसे इसका मैंने केस बनाया, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, मार्केट में आपका व्यू है कि बुलिश, कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या शॉर्ट करोगे, पुट शॉर्ट करोगे आप। ठीक है ना, अपोजिट है, देखो आप, इससे अपोजिट है। बियरिश में होता है तो पुट में डील करते हैं, इसमें बुलिश में पुट में डील करते हैं। इसमें बाई करते हैं पुट को, इसमें पुट को शॉर्ट करेंगे। इसमें पुट को आप सेल करोगे। अब देखो सेल लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ सेलर लिखा हुआ ऑटोमेटिकली। यहाँ भी मैंने पुट बाई नहीं लिखा, लाइन खींच देता हूँ एक। यहाँ पे मैंने पुट बाई कॉल बाई नहीं लिखा, क्योंकि बायर है तो ऑटोमेटिक बाई ही करोगे। ठीक है ना, ये अंडरस्टूड चीज़ है। देखो यहाँ पे सेलर है तो यहाँ पे हम लोग सेल का ही पोजीशन लेंगे, चाहे पुट कॉल अलग हो सकता है, बट लेंगे सेल का ही पोजीशन। यहाँ बायर है मतलब बाई करेगा ये। अब कॉल भी बाई कर सकते हैं, पुट भी बाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिनेरियो पे। बुलिश है हमारा व्यू कि बियरिश है, लेकिन बाई होगा ही ज़रूर। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अगर आपका व्यू, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, कहाँ थे हम लोग, ऑप्शन सेलर हो आप, ठीक है ना, आपका व्यू है बुलिश, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप पुट शॉर्ट करो। पुट शॉर्ट करोगे तो आपका व्यू ऐसा बन गया कि अब मार्केट आपके अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा है, आपका ऐसा व्यू है। अब आपको लग रहा है नहीं बियरिश, कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से गिर सकती है, निफ्टी 15,000 के ऊपर नहीं जा सकती है, तो आप 15,000 का कॉल शॉर्ट करोगे। यहाँ पर आप कॉल शॉर्ट करोगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप करोगे कॉल शॉर्ट। बस ये मेन चीज़ है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ गया। ठीक है ना, ऑप्शंस का बेसिक क्रक्स यही है। ठीक है, ऑप्शंस का जो सीईपी का मेन क्रक्स है वो यही है। मैं एक बार इसको समराइज कर दूं फटाफट, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वीडियो थोड़ा ना लंबा हो जाएगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन वही है कि ये नहीं बताऊंगा तो फिर कैसे होगा। अब देखो, मार्केट में आपका व्यू क्या है, पहले आपका व्यू है बुलिश, आपको लग रहा है मार्केट जाएगी ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे। अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आप कॉल बाई करोगे। देखो पहले बताता हूँ मैं, दो चीज़ कर सकते हो आप। ठीक है ना, देखो आपका व्यू अगर है बुलिश, बुलिश है तो आप कॉल बाई करोगे, तो भी तो भी आपके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका व्यू बुलिश है, आप कॉल बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में निकलती है तो। आप पुट शॉर्ट कर रहे हो, अगर पुट शॉर्ट कर रहे हो तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों जो है ना, सीई बाई पीई शॉर्ट, सीई बाई पीई शॉर्ट, ये बुलिश ट्रेड्स होता है। समझ में आ रहा है आपको, कॉल बाई पुट शॉर्ट ये बुलिश ट्रेड होता है। अब बियरिश में आते हैं, कॉल शॉर्ट करोगे पुट बाई करोगे, ये हमेशा बियरिश ट्रेड हो जाएगा। ठीक है ना, कॉल, अगर कॉल को सेल कर देते हो और पुट को बाई कर देते हो, देखो अपोजिट है। आप थोड़ा सा देखोगे ना, दिमाग लगाओगे ना, तो समझ में आएगा आपको। कॉल को अगर सेल करोगे तो आपका व्यू बियरिश है, पुट को अगर बाई करोगे तो भी आपका व्यू बियरिश है। ठीक है ना, आप वो कंसेप्ट छोड़ दो कि सी में क्या हो रहा है, पी में, आप बस इस कंसेप्ट से याद रखो। बियरिश व्यू है, कॉल को बेचोगे तो बियरिश व्यू है आपका, पुट को बाई करोगे तो भी आपका बियरिश व्यू है। दोनों में मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे जाएगी, तभी आप ये दोनों चीज़ करोगे। आपका व्यू बियरिश है तो ये दोनों चीज़ कर सकते हो, आपका व्यू बुलिश है तो ये दोनों में से कोई एक कर सकते हो। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेन, दोनों सेम ही चीज़ है, बट मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, आप अगर ऑप्शंस बायर हो, मार्केट में दो लोग होते हैं ना, ऑप्शंस के ट्रेडिंग में हमेशा दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शंस बायर जो है, ऑप्शंस बायर अगर बुलिश है, ऑप्शंस बायर अगर बुलिश है तो वो कॉल बाई करेगा। ठीक है, और ऑप्शंस बायर अगर बियरिश है तो वो पुट बाई करेगा। समझ में आ रहा है, ऑप्शंस बायर अगर बुलिश है तो कॉल बाई करेगा, ऑप्शंस बायर अगर बियरिश है तो वो पुट बाई करेगा। बाई, बायर हमेशा बाई ही करेगा। ठीक है, चाहे सी में डील करे चाहे पी में डील करे, अगर वो ऑप्शंस बायर है तो वो सी पी बाई ही करेगा। अब मैं देखो ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, मैं बेसिकली ऑप्शन सेल करता हूँ। मैं, मेरे पुराने वीडियो अगर आप देखे हो तो मैं उसमें ऑप्शन सेल करता हूँ। मैंने काफ़ी बार बोला है कि ऑप्शन सेल करता हूँ, मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। तो देखो, अगर ऑप्शन सेल्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश है, तो मैं पुट शॉर्ट करता हूँ। मैंने काफ़ी बार ट्रेड में बताया है, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो ना तो उसमें आपको समझ में आएगा। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मेरा व्यू अगर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तो मैं पुट शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं पीई सेल कर दूंगा। ठीक है, अब मैं सेलर हूँ तो मैं हमेशा बेचूंगा ही। ठीक है ना,
मैं हमेशा पुट ऑप्शंस बेचूंगा, ऑप्शन सेलर हूं ना मैं, तो बेचूंगा। अब हमारा व्यू डिफर कर सकता है। अब मैं बुलिश हूं तो पी सेल कर दूंगा, अगर बियरिश हूं तो सी सेल कर दूंगा। ये हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। बुलिश हूं तो पुट शॉर्ट कर दूंगा, बियरिश हूं तो कॉल शॉर्ट करूंगा। आपको अब मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आता है, मैं वीडियो को खींचूंगा नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर से कमेंट करना, मैं कमेंट में बताऊंगा डाउट आपका। बट लेकिन कॉल और पुट्स का हमारा कंसेप्ट पूरा हो गया है, ठीक है ना। ये था हमारा पूरा कॉल और पुट का कंसेप्ट। तो हमारा कॉल्स और पुट का कंसेप्ट हो चुका है। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, काफ़ी टाइम लगा के एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन किया। मैंने काफ़ी टाइम लगा के एक्सप्लेन किया कि कॉल्स और पुट में कैसे ट्रेड होता है, ठीक है ना। आपका क्या व्यू रहे तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस बाइंग बायर हो तो क्या करोगे, ऑप्शन सेलर हो तो क्या करोगे। आप वीडियो को वापस देखना, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप एक बार वीडियो को वापस देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ऑप्शंस बायर, ऑप्शन सेलर, उसके बाद क्या व्यू रहे तो क्या करना है, ठीक है ना। आप देखना उस वीडियो को वापस जाके, ठीक है ना। कॉल्स और पुट ये मेन चीज़ होता है ऑप्शंस में ना, कॉल्स और पुट ये मेन चीज़ होता है। अगर ये नहीं समझ आया ना आपको, तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो अब उस चीज़ को देखना है एक बार, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्या है, एक्सपायरी, ठीक है। ये कंसेप्ट है एक्सपायरी का। अब एक्सपायरी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है, एक्सपायरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है आपको। एक मिनट देखो, ये एक्सपायरी है, ये निफ्टी 50 है, ठीक है ना। कॉल्स पुट दिख रहा है तो आप समझ गए कॉल्स पुट से। कॉल्स पुट अगर दिख रहा है तो आप समझ गए कि ऑप्शंस की यार बात हो रही है, क्योंकि ऑप्शंस की बात फ्यूचर्स में कभी नहीं होती, ठीक है ना। आपको कॉल्स पुट देख के ये समझ में आ गया कि यार ऑप्शंस का बात हो रहा है यहाँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, 20 अप्रैल 27 अप्रैल, ये मैंने एक्सप्लेन किया था ना, 4 में 11 में 25 में। मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि फ्यूचर्स में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें मंथली एक्सपायरी होता है, मतलब मंथ में एक बार होगा एक्सपायर। लेकिन ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो मंथ में उसका वीकली एक्सपायरी होता है, ठीक है ना। ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तब तो है वीकली एक्सपायरी। लेकिन ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो होता है मंथली एक्सपायरी। याद रखना, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं और इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो है हमारा वीकली एक्सपायरी। ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं और मंथ और स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा होगा मंथली एक्सपायरी। यही मेन कंसेप्ट था। कहाँ गया हमारा ये वाला स्लाइड। तो यही था हमारा एक्सपायरी का कंसेप्ट, ठीक है ना। मैंने आपको उस समय पहले वाले पे भी बहुत एक्सप्लेन किया था। आप थोड़ा सा रिवर्स देखोगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। तो एक्सपायरी का मतलब यही है। अब एक्सपायरी का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ एक्सपायर कर चुका है, ठीक है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में अब ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो थर्सडे को एक्सपायर होता है, अगर मान लो छुट्टी हो या कोई सेटलमेंट का दिक्कत हो, हॉलीडे हो, तो वो एक दिन पहले या बाद में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी में आपको ट्रेड अपना बेसिकली क्लोज करना होता है। अगर आप वीकली पोजीशन लिए हो, मान लो कि तो आप थर्सडे को एक्सपायरी होता है, ठीक है, फ्राइडे को आप मान लो पोजीशन ले लियो, ठीक है ना। एक वीकली पोजीशन लियो आप निफ्टी का कुछ स्ट्रेटेजी बना के ऑप्शंस में। तो अगर मान लो कि आप फ्राइडे को पोजीशन लिए हो तो फ्राइडे ले लिए, ठीक है, होल्ड कर गए। सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे को वापस वो ट्रेड चालू होगा, ठीक है ना। मान लो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो मंडे को, तो ठीक है, वेट कर सकते हैं। ट्यूसडे को वेट कर लो, ट्यूसडे को भी प्रॉफिटेबल नहीं है, वेंसडे को वेट कर लो। वेंसडे को अगर प्रॉफिटेबल हो तो क्लोज कर दो अपना ट्रेड। देखो, मंडे को भी क्लोज कर सकते हो आप, वेंसडे को भी क्लोज कर सकते हो, ट्यूसडे को भी क्लोज कर सकते हो। हर दिन आप क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप प्रॉफिट में हो क्लोज कर दो, लॉस में चाहते हो क्लोज करना उसमें भी कर दो, लेकिन थर्सडे को आपको क्लोज करना ही पड़ेगा वो, ठीक है ना। एक्सपायरी का मतलब यही होता है कि थर्सडे को आपको वो क्लोज एनी हाउ करना ही पड़ेगा। अगर उसको क्लोज नहीं किए तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना, फिर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। सेबी के द्वारा फिर पेनल्टी लगेगी, या फिर और भी रेगुलेशंस काफ़ी होता है, रूल रेगुलेशन काफ़ी होता है। उतना मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मेरे इतना इतना अजीब हरकतें वगैरह मैं नहीं करता, ठीक है ना। जो रूल है मैं उसी के बेसिस पे चलता हूँ। मेरे को ज़बरदस्ती किसी को पेनल्टी देने का उतना पैसा भी नहीं है और कोई शौक भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अगर चाहते हो तो, बट ठीक है, ट्राई मत करना। अब देखो, एक्सपायरी का मैंने कैसे बोला कि आपको थर्सडे तक एनी हाउ पोजिशन अपना क्लोज कर देना होता है, ठीक है ना। वीकली एक्सपायरी में बोल रहा हूँ। और अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो मंथ एंड के एक्सपायरी में जो होगा, आपका मंथ एंड में जो होगा उसमें पोजीशन आपको क्लोज करना पड़ता है। ये हो गया आपका बेसिकली एक्सपायरी, ठीक है ना। एक्सपायरी का कंसेप्ट यही था, ठीक है। फ्यूचर्स में भी होता है, ऑप्शंस में भी होता है,
फ्यूचर्स में मंथ में एक बार आएगा, ऑप्शंस में मंथ में 3 बार आएगा, ठीक है। ऑप्शंस में हाँ मंथ में 3 बार आएगा, ठीक है। डिपेंड, अब 3 बार कब आएगा, इंडेक्स में 3 बार आएगा, लेकिन स्टॉक के एक्सपायरी में ऑप्शंस में एक ही बार आएगा, ठीक है। समझ गए आप? चलो, अब नहीं समझ में आया, वापस एक बार वीडियो थोड़ा देखना पीछे, सब आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया फिर भी तो कमेंट कर देना एक बार, ठीक है ना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रीक्स में। अब देखो, ये क्या है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स। अब ग्रीक्स मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आप बोलोगे ग्रीक्स मतलब क्या होता है। अब देखो, मैं अगर देखो, अब या तो मैं थ्योरी बताऊं, अब थ्योरी बताऊं तो देखो यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है नीचे, ठीक है ना, थ्योरी सबका लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन ग्रीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, मार्केट में ना हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब आप इनिशियल डेज में रहोगे ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो हो गया मेरे को 3 साल, 3-4 साल। तो जब आप इनिशियल डेज में स्टार्ट करोगे ना, तो आप कोशिश करोगे कि मैं सब चीज़ पढ़ लूँ, ठीक है ना। सब चीज़ पढ़ लोगे आप, ये बुक वो बुक, ये इसका वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, उसका वीडियो देख लोगे, सारी स्ट्रैटेजी लगा दोगे, इंडिकेटर, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड, आप हर चीज़ लगा दोगे मार्केट में, ठीक है ना। फिबोनाची लगा रहे हो, यहाँ से वो कल ट्रेंड लाइन बना रहे हो, जो मर्जी सो कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर जब आप कुछ दिन सीखोगे ना, तो धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आपको लगेगा कि यार ये सब तो मार्केट में यूज़ ही नहीं आया, ठीक है ना। ये सब मार्केट में यूज़ ही नहीं आया, ये तो यूज़ का ही था ही नहीं, मैंने पता नहीं क्यों वेस्ट अपना टाइम किया। लेकिन वही है कि ये आपको बाद में ही पता चलेगा, अगर आप इनिशियल में ही छोड़ दोगे कि नहीं नहीं ये तो मैं इनिशियल में ही छोड़ देता हूँ, क्या पता इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, तो बाद में भी आपको पछताना पड़ेगा कि पता नहीं यार शायद वो काम आ जाता मार्केट में। तो वही है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि क्या कौन सा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट ग्रीक्स है, क्योंकि ग्रीक्स देखो यही 5 होते हैं, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं वो बताता हूँ। पहला है आपका डेल्टा, ठीक है, दिख रहा है आपको डेल्टा। अब देखो, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है वो। अब देखो, डेल्टा मतलब क्या होता है ना, पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी फोकस किया था डेल्टा पे, ठीक है ना। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो पे काफ़ी फोकस किया हुआ है डेल्टा पे। अब डेल्टा पे बताता हूँ मैं होता क्या है डेल्टा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्या किस चीज़ पे, डेल्टा पे, DELTA। अब आ जाते हैं डेल्टा पे। अब देखो, डेल्टा क्या बताता है, ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ ये देखो, बहुत ज़रूरी नहीं है। मेरे को जैसा लगता है ना कि अगर आपका व्यू सही है मार्केट में, अगर आपका मार्केट में डायरेक्शन सही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मार्केट में व्यू सही है, मैं अगर बुलिश हूँ तो मार्केट बुलिश है, मतलब मेरा व्यू अगर बुलिश है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और मेरा व्यू अगर बियरिश है तो मार्केट नीचे जाएगी, तो ये ऑप्शन ग्रीक का ना बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो देखो, मैं बता दूँ ये भी, इंट्राडे अगर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं एक बार कि देखो, मेरे को यूज़ आता है डेल्टा और थीटा, मैं देखता हूँ थोड़ा सा, बाकी मैं नहीं देखता, ठीक है ना। तो अब क्या क्यों देखता हूँ डेल्टा और थीटा, मैं वो भी बता दूं, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। यहाँ पे हो गया तुम्हारा डेल्टा, 1 मिनट। ये हो गया हमारा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या करता है, ठीक है ना, ऐसे ही तो नहीं पढ़ेंगे भाई, क्या करता है वो तो पता रहना चाहिए ना। अब देखो, मान लोगे मेरी यहाँ पे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी है, निफ्टी का अभी मान लो प्राइस चल रहा है 15,000, ठीक है। निफ्टी मूवमेंट दे दी 15,000, कितना, 5 रुपया, 15,005 चली गई निफ्टी, कितना रुपए का मूवमेंट दी, कितना का मूवमेंट है, +5 है ना, +5 का मूवमेंट है। अब आ जाओ, अब ये तो है हमारा क्या, स्पॉट, ठीक है ना, ये है हमारा स्पॉट। मैंने बताया था आपको स्पॉट क्या होता है स्टार्टिंग के वीडियो में ही, ठीक है ना। ये है आपका स्पॉट। अगर ये 15,000 से 15,005 चली गई तो आपका कितना पॉइंट गेन की है निफ्टी अभी फिलहाल, 5 पॉइंट। लेकिन अब आप ऑप्शंस बाय किए हुए हो, ठीक है ना, अब आप एक ऑप्शंस का ट्रेड लिए हुए हो, ठीक है। तो ऑप्शंस का ट्रेड लिए हुए हो, आप 15,000 का ही लिए हुए हो, समझे। अब आप 15,000 का, आपको देखो ये मार्केट ऊपर गई है, आपको भी लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप ऑप्शंस बाई करोगे। अब आप ऑप्शंस बायर हो, ऑप्शंस बायर हो, आपको ऑप्शंस बायर का व्यू है बुलिश,
मतलब ऊपर जाएगी, तो आप क्या बाई करोगे मेरे को बताओ, सोच के बताओ जल्दी से, क्या बाई करोगे? अभी मैं लिख दूंगा फिर। आप बाई करोगे कॉल, ठीक है, बाई करोगे कॉल, ठीक है ना, ये आप एक बार रिवाइज करना, मैंने लिख दिया है। आप बाई करोगे कॉल। अब देखो डेल्टा का मेरा काम क्या होता है, मैंने क्यों ये सब पढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब क्यों डेल्टा बताना स्टार्ट किया था। ये कहानी हो गई। कहानी क्या हुई, डेल्टा पढ़ रहे हैं, निफ्टी का देख रहे हैं एग्जाम्पल, 15,000 था निफ्टी, 15,005 चला गया, 5 रुपये का गेन हुआ है, ठीक है। और आपको लग आप इस ट्रेड को पकड़ना चाह रहे थे, आप इस 5 रुपये का प्रॉफिट लेना चाह रहे थे, आप कर लिए ऑप्शंस बाई, ठीक है ना, ऑप्शंस बाई में आप कॉल उठा लिए, आप 15,000 स्ट्राइक प्राइस लिए हो, ठीक है ना। स्ट्राइक प्राइस में बताया था कि नहीं बताया था स्ट्राइक प्राइस के बारे, एक मिनट रुको, मैं बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस थोड़ी देर में, ठीक है। आप 15,000 का कॉल बाई कर लियो, ठीक है। अब आपका ये जानना है, अब देखो आप फ्यूचर में अगर ट्रेड लेते रहते हैं, मैंने क्या बोला था, जैसे स्पॉट मूव करता है फ्यूचर्स भी वैसे ही मूव कर लेता है, मैंने बोला था जैसे स्पॉट मूव करता है फ्यूचर्स भी उसी तरीके से मूव करता है, ठीक है ना। जैसे स्पॉट मूव करता है फ्यूचर्स भी उसी तरीके से मूव करता है। अगर ये ट्रेड आप स्पॉट, ये जो है एग्जांपल, ये अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड लेते होते तो 5 रुपये का प्रॉफिट होता, कितना प्रॉफिट होता, निफ्टी का लॉट साइज है 50, अरे निफ्टी का लॉट साइज है, निफ्टी का लॉट साइज है 50 × 5, ठीक है, प्रॉफिट है 250 का। फ्यूचर्स के ट्रेड में इस केस में प्रॉफिट हो जाता है 250, लेकिन अब ऑप्शंस, ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शंस में क्या है कि अब आपका डेल्टा ये बताता है, देखो डेल्टा का अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, डेल्टा आपको ये बताता है कि कितना रुपये का निफ्टी में मूवमेंट हुआ है, तो मेरा स्ट्राइक प्राइस में कितना मूवमेंट होगा, समझ में आ रहा है आपको। जैसे कैसा होता है ना कि इसका जो 15,000 सीई है, 15,000 सीई, 15,000 सीई, 15,000 सीई आपका एक स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना, ये आपका एक स्ट्राइक प्राइस है, इसका एक प्रीमियम होता है, ठीक है ना। चलो एक बार देख ही लेते हैं यार, इतना कहाँ, देखो इसका एक प्रीमियम होता है, इसको मैं पहले क्लीन कर दूं, देखो ये आ गए हम, चलो 15,000 का एग्जाम्पल लिए थे ना, तो 15,000 ही चल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा 15,000 ज़्यादा पीछे हो गए, वो जाएगा ही नहीं, चलो आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, देखो ये होता है हमारा एटीएम, ठीक है ना। इसके केस में हमारा, कॉल्स के केस में हमारा ये होगा एटीएम, और ये होगा इन द मनी, और ये हो जाएगा ओटीएम। अब देखो हम क्या, मैं क्या बोल रहा था उस टाइम, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसका एक प्रीमियम प्राइस होता है, एक प्रीमियम होता है। देखो ऑप्शंस में आप हमेशा ना प्रीमियम पे काम करते हो, ठीक है ना। अब देखो देखो लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये लिखा रहा है, एलटीपी क्या है, एक मिनट, एलटीपी क्या है, देखो एलटीपी मतलब प्राइस, ठीक है ना। देखो प्राइस अलग अलग है, ये है तो निफ्टी ही, बात तो हम लोग निफ्टी का कर रहे हैं ना, लेकिन फ्यूचर में तो निफ्टी का एक ही प्राइस रहेगा ना, इतना प्राइस कहाँ से आता है। लेकिन यहाँ वही चीज़ है, ये स्ट्राइक प्राइस जो है ना, देखो हर स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे अलग अलग है। अब देखो स्ट्राइक प्राइस, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, और सबका प्राइस भी अलग अलग है। अब प्राइस किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से रिस्क भी होता है। जैसे अगर आप ज़्यादा प्राइस, मान लो कि ये वाला बेच देते हो मार्केट में, ठीक है ना, इसका प्राइस ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है ना, 62 से ज़्यादा है ना 84, तो 84 को बेचते हो तो महंगा बेच रहे हो, तो गिरेगा तो प्रॉफिट ज़्यादा। देखो हर प्रीमियम एक्सपायरी के दिन जीरो जाएगा, अगर वो ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, तो अगर 84 जीरो तक जाता है या 62 जीरो तक जाता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा, इसमें 84 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा ना आपको, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये ज़्यादा रिस्क भी है, ठीक है ना, ये ज़्यादा रिस्की भी है। अब मैं बताऊंगा कैसे, देखो स्ट्राइक प्राइस का ना, हर का प्रीमियम का प्राइस अलग अलग होता है। ये हो गया हमारा प्रीमियम, देखो ये जो एलटीपी है ना, यही है प्रीमियम। ऑप्शन सेलर प्रीमियम ले लेता है, कलेक्ट करता है, और ऑप्शंस बायर ना प्रीमियम देता है, समझ गए। देखो यही है हमारा प्रीमियम, ये जो एलटीपी है ये हमारा प्रीमियम्स है। अब देखो डेल्टा का काम क्या है, ठीक है ना, सब कहानी हो गई। अब डेल्टा का काम क्या है, डेल्टा का काम ये है कि अगर आपका अंडरलाइंग, अंडरलाइंग मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी, अंडरलाइंग मतलब कोई भी असेट, ठीक है ना, अगर आपका अंडरलाइन 10 रुपये से मूव होता है, तो आपका
स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितने रुपए से मूव होगा? मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर आपका अंडरलाइंग कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से मूव होता है या पर्टिकुलर रुपए से मूव होता है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो कितने रुपए से मूव होगा। अब इससे आपको क्या पता चलेगा, देखो मैं बता दूं क्या पता चलेगा। निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी है मान लो 15,000 रुपये, ठीक है ना, निफ्टी है 15,000 रुपये। अब क्या, निफ्टी मान लो 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब निफ्टी क्या की, निफ्टी गई 15,100, ठीक है, 15,000 रुपये निफ्टी है, निफ्टी गई 15,000, अरे यार ये क्या हो गया, निफ्टी गई 15,100 पे, ठीक है, अरे यार ये हो नहीं रहा है। देखो इससे हो गया क्या, ठीक है, देखो एक एग्जांपल लो, जैसे निफ्टी है 15,000 पे, ठीक है, निफ्टी गई यहाँ से 15,100। फ्यूचर्स का प्रॉफिट कितना हुआ गाइस, फ्यूचर्स का प्रॉफिट, अगर मान लो ये ट्रेड आप लेते हो, आप 15,000 बाई किए थे, निफ्टी चली गई 15,100, प्रॉफिट हुआ आपको फ्यूचर्स पे 100 पॉइंट्स का, ठीक है ना। मैं रुपीज़ में कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप इसको 100 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रुपीज़ निकल जाएगा, क्योंकि लॉट साइज जो होता है, लॉट साइज जो होता है वो निफ्टी का 50 होता है, ठीक है ना, निफ्टी का लॉट साइज 50 होता है और बैंक निफ्टी का 25, ठीक है। तो अब देखो 15,000 से 15,100 गई निफ्टी, तो आपको, आप अगर ये ट्रेड फ्यूचर्स में लिए थे तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई, देखो यहाँ ये प्रीमियम्स है, ये एलटीपी के नीचे जो आपको दिख रहा है ये सारा प्रीमियम्स है, ठीक है। अब आप कोई एक स्ट्राइक प्राइस लेके बैठे हुए हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लो, कहाँ गया, आप यहाँ पर लेके बैठे हो 15,000, ठीक है ना, एक इमेजिनरी मान रहे हैं, एक 15,000 लेके बैठे हो आप, ठीक है ना। आप यहाँ कर लिए हो कॉल को बाई, ठीक है, क्योंकि आपका व्यू अगर बुलिश है तो कॉल बाई करोगे ना, याद करो कंसेप्ट, कॉल बाई किए, इसका प्रीमियम है, मान लो कि अब इसका भी तो प्राइस दोगे ना, प्राइस मतलब एलटीपी, मतलब कुछ तो प्राइस दोगे ना प्रीमियम बाई करने के लिए। तो मान लो कि इसका प्राइस चल रहा है, चलो मान लो 25 एग्जाम्पल, ठीक है ना, अब वो 25 है, ठीक है भाई 25 है। तो अब आप बोलोगे कि फ्यूचर्स वाला तो, स्पॉट वाला तो 100 पॉइंट मूव किया, तो मेरा कितना मूवमेंट आना चाहिए, मेरे स्ट्राइक प्राइस में कितना मूवमेंट आना चाहिए, मेरे प्रीमियम में कितना मूवमेंट आना चाहिए, यही होता है मेन, समझ गए। इसका ये 100 पॉइंट का जब मूवमेंट दिखाया ना, जैसे आपका स्पॉट अगर 100 का मूवमेंट दिखाया, तो इस 100 के मूवमेंट पे मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस है, जो 25 रुपये मैंने एग्जांपल दिया, वो कितना मूवमेंट दिखाएगा, समझ गए, वही होता है डेल्टा, यही होता है डेल्टा, ठीक है ना। क्या होता है डेल्टा, एक बार और रिपीट करूं, अगर आपका अंडरलाइंग जितने रुपए से भाग रहा है, या तो ऊपर गिर रहा है, या तो ऊपर जा रहा है, या तो नीचे गिर रहा है, जितने भी रुपए से अंडरलाइन जितने भी रुपए का मूवमेंट दिखा रहा है, उस मूवमेंट पे हमारे स्ट्राइक प्राइस पे क्या अंतर आएगा, कितना रुपए नीचे जाएगा, कितना रुपए ऊपर जाएगा, या कितना पॉइंट नीचे जाएगा, कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, तो वो हमारा डेल्टा बताता है, ठीक है ना। अब देखो आते हैं, देखो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो अब डेल्टा दिखा रहा है आपको, चलो अब करंट एग्जांपल ले लेते हैं अब निफ्टी का, फटाफट करते हैं, वीडियो को रैप अप करना है, फटाफट अब करंट एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का, एकदम दिमाग खोल के आराम से सुनो। देखो ये आ गए हम लोग निफ्टी का, ठीक है ना, कॉल्स पुट लिखा हुआ है, मैंने बताया था कॉल्स पुट लिखा हुआ तो समझ जाओ ऑप्शंस, ऑप्शंस की बात चल रही है, ठीक है। ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस, देखो यहाँ लिखता है ऊपर स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, ये इतना सारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना। मार्केट अभी कहाँ पे चल रही है, 17,828, 17,828, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है थीटा, ठीक, देखो मैंने क्या बोला, थीटा और डेल्टा इंपॉर्टेंट रहता है, डेल्टा के बारे में भी बात नहीं किया, बट डेल्टा हम लोग बात कर रहे हैं, थीटा के बारे में भी बात नहीं किया है। देखो डेल्टा, डेल्टा दिख रहा है आपको 0.73, 0.69, 65, ये एटीएम का होता है 0.50, ये 51 है, थोड़ा सा डिफर रहता है बट ठीक है, 0.50 जनरली रहता है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब देखो, अब आपका निफ्टी अगर यहाँ से
17,850 है, ठीक है ना। 17,850 से अगर ये 900 चला जाता है, 17,850 से 900 चला जाता है, मतलब 50 पॉइंट, 50 पॉइंट चला जाता है तो आपका 50 पॉइंट तो वो हो गया क्या, 50 पॉइंट आपका हो गया यार स्पॉट में, ठीक है ना। 17,850 से अगर 900 जाता है, अब देखो समझ जाओगे, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। देखो 17,850 से अगर निफ्टी चला जाता है 17,900, तो कितना पॉइंट कैप्चर किया स्पॉट में, 50 पॉइंट किया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही वाला ट्रेड में बैठे हुए हो, यही वाले ट्रेड में आप भी बैठे हुए, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। मान लो कि आप 17,850 का कॉल बाई कर लिए हो, 17,850 का आप कॉल बाई किए हुए, कॉल बाई मतलब आपका व्यू है बुलिश, आपको लग रहा है ऊपर, तो ठीक है बुलिश है तो सही है भाई। 18,050 से 850 से हम लोग 900 जा रहे हैं, तो 50 पॉइंट का तो बुलिशनेस हुआ ना, तो वही है बुलिश है हमारा व्यू। तो बुलिश है हमारा व्यू, तो हम लोग जा रहे हैं, हाँ गाइस मैं फोन थोड़ा लैपटॉप चार्ज पे लगाने गया था क्योंकि शट डाउन हो जाता है वो। तो देखो हमारा 17,850 है, हम लोग जा रहे हैं 17,900, कितना पॉइंट, 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट हुआ, 50 पॉइंट हुआ ना, ये 50 पॉइंट स्पॉट में हुआ। लेकिन आप अगर, क्या बोलूँ, 17,850 के कॉल में बैठे हुए हो, मतलब कॉल बाई किए हुए हो, तो इसका डेल्टा देखो कितना है, 0.51, इसको मल्टीप्लाई करो आप 0.51 से, ठीक है। तो देखो अब वो समझ में आ गया आपको, अगर स्पॉट आपका 50 पॉइंट से मूव करती है, देखो ना 850 से 900 हुआ था, अगर आपका स्पॉट 50 पॉइंट से मूव करती है, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना, स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस है वो 25.5 से ही मूव करेगा, वो 25.5 से ही मूव करेगा, समझ रहे हो आप। तो इसका एल कितना होगा, 25.5 प्लस ये 84.90, 84.90, 110.4 हो जाएगा आपका ये वाला प्राइस। कौन सा प्राइस, ये वाला प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि आप इसका कॉल बाई किए हुए थे। ये 17,850 से चली गई 900, मतलब 50 पॉइंट गेन की है, ठीक है ना, स्पॉट में 50 पॉइंट स्पॉट में गेन की है। बट आप तो फ्यूचर में ट्रेड कर नहीं रहे हो कि इसमें स्पॉट में 50 पॉइंट हुआ तो फ्यूचर में भी 50 पॉइंट, आप कर रहे हो ऑप्शंस में डील। तो ऑप्शंस में अगर डील कर रहे हो तो आपका ऑप्शंस में डेल्टा मैटर करेगा, आपका डेल्टा है 0.51, आप ये वाला कॉल बाई करके चल रहे थे 17,850, इसका कॉल बाई किए, कितना रुपये दिए, 84.90, ठीक है। इसका तो इसका कितना होगा, इसका बेसिकली कितना होगा, तो 50 पॉइंट अगर स्पॉट में मूव किया है तो आपका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 0.51 से करेगा, क्योंकि इसका डेल्टा है ये, ठीक है ना। डेल्टा का वही मतलब होता है कि अंडरलाइंग असेट जितने प्राइस से मूव कर रहा है, मेरा स्ट्राइक प्राइस कितने प्राइस से मूव करेगा, उसका कंपैरिजन बताएगा वो। तो आपका डेल्टा है 0.51, तो 50 का 0.51 कितना हुआ, 25.5 हुआ। मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर में देखो, तो आपका एल कितना बढ़ेगा, 25.5 से आपका एल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 25.5 से आपका एल बढ़ जाएगा, तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा, नया आपका जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है वो आपका 110.4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन होता है आपका डेल्टा का, समझ में आया आपको बात, ये होता है डेल्टा का कैलकुलेशन। अब आते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। जितना ज़्यादा थीटा होता है ना, जितना मतलब जितना, माइनस को मत देखो, जितना ये नंबर होता है ना उतना प्रीमियम डी के ज़्यादा होता है। जितना छोटा थीटा, मतलब अगर माइनस को अगर कंसिडर कर लो तो जितना छोटा थीटा उतना ज़्यादा उसका ऑप्शंस डीके करता है, वो उसका प्राइस उतना जल्दी कम होगा वो, ठीक है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन सेलर के लिए ना थीटा हमेशा फेवर करता है, और ऑप्शन बायर के लिए थीटा हमेशा उसको नुकसान देता है, ठीक है ना। थीटा जब डीके होने लगता है ना तो आपका ऑप्शंस का प्राइस गिरने लगेगा, ठीक है। देखो थीटा जब देखो सबसे ज़्यादा थीटा ज़्यादा है इसका, सबसे ज़्यादा थीटा ज़्यादा है इसका, सबसे ज़्यादा इसका है, ठीक है ना। ये एटीएम हो गया आपका, ठीक है, ये आईटीएम हो गया। थीटा बेसिकली देखो करता क्या है, ये सब थोड़ा थेरी है, समझाने में मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब लाइव मार्केट में करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझेगा। देखो थीटा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ टाइम ऑफ डीके ऑफ एन ऑप्शन। अब देखो डेल्टा मैंने बता दिया आपको,
ठीक है ना। डेल्टा में जितना अंडरलाइन में आपके मूवमेंट आएगा उसका ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस में आपके में कितना मूवमेंट आएगा, ठीक है, वो होता है आपका डेल्टा। अब देखो थीटा क्या होता है। थीटा में अब देखो एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। देखो थीटा में क्या होता है। थीटा बेसिकली आपका कैसा होता है ना कि अगर आप ऑप्शंस बायर हो, थीटा बेसिकली टाइम का वैल्यू बताता है, ठीक है ना। थीटा टाइम का वैल्यू बताता है। अगर आप ऑप्शंस बायर हो, ठीक है, ऑप्शंस बाई कर रहे हो, तो ऑप्शंस बाई कर रहे हो, यहाँ पर अगर ऑप्शन बाई किया आपने तो ये देखो बहुत क्विक मोमेंटम है, ठीक है, ऐसे 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 करके निकल गया, तो यहाँ पे आपका थीटा ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। वहीं आप थोड़ा सा पीछे चलो, चलो देखते हैं यहाँ पे, इसको हटाओ। ये देखो साइडवेज मार्केट है, ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे आपका थीटा बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थीटा आपको लॉस दे देगा। देखो थीटा का कंसेप्ट मैं कैसे समझाऊं आपको इजी तरीके से। देखो एक्स मार्केट एक्सपायर होता है और ऑप्शंस का बात करते हैं, ऑप्शंस का बात कर रहे हैं। अब हम देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा, ऑप्शंस का बात करेंगे, ठीक है ना, और इंडेक्स का बात कर रहे हैं निफ्टी का। अब बताओ क्या होगा। ऑप्शंस का बात कर रहे हैं तो सीपी का बात होगा, ठीक है, सीपी का बात होगा। इंडेक्स का बात कर रहे हैं तो हमारा वीकली एक्सपायरी है, समझ गए, वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। अब वीकली एक्सपायरी कब होता है, देखो सब चीज़ बताया हुआ है, थर्सडे को होता है, ठीक है ना। वीकली एक्सपायरी आपका थर्सडे को होता है। अब देखो अगर आपका थर्सडे को कोई ट्रेड है तो वो एक्सपायर होगा, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करो तो थर्सडे को वो एक्सपायर होगा, आपको थर्सडे को एनी है वो क्लोज करना है। तो थीटा डी के कैसा होता है ना कि जब एक्सपायरी जैसे जैसे क्लोज आता है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोज आते रहता है वैसे वैसे आपका जो ऑप्शंस होता है ना, ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस होता है ना, वो जीरो की तरफ भागता है। जो ओटीएम है, जैसे 15,000 है, मान लो कि निफ्टी 15,000 चल रही है और आपका व्यू है सीई का, तो 15,100 होगा ओटीएम और 14,900 होगा आईटीएम इन द मनी, समझ रहे हो। तो इन द मनी का, इन द मनी में टाइम, इन द मनी का डीके ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो ओटीएम रहता है ना उसका डीके ज़्यादा होता है। तो ओटीएम हमेशा एक्सपायर करेगा, ठीक है, तो ओटीएम हमेशा एक्सपायर करेगा और आईटीएम एक्सपायर नहीं करता है। आईटीएम का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा लास्ट में, ठीक है ना, एकदम जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन ओटीएम जीरो हो जाता है। तो जितना जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते रहता है ना, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आता है, जैसे ट्यूसडे हुआ, वेंसडे हुआ, थर्सडे हुआ, तो ये जो ओटीएम वाले रहते हैं ना वो जीरो की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जीरो की तरफ भागने की कोशिश करते हैं ना, इसी को कहते हैं हम लोग टाइम डी के, थीटा डी के बेसिकली, ठीक है ना। यही होता है थीटा का लॉस। अब आप ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन सेलर के लिए ये थीटा फेवर करता है, ऑप्शन बाइंग के लिए ये थीटा नुकसान देता है, मतलब आपके अगेंस्ट रहेगा थीटा। मैंने अपने यूट्यूब के वीडियोस में काफ़ी बार ये चीज़ एक्सप्लेन किया है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, ये पार्ट 1 हो गया आपका, ये अब वीडियो एंड की तरफ है, ये पार्ट 1 हो गया आपका, ये बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस था, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आई थिंक, ये बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस था। अब हम लोग पार्ट 2 में, जो ऑप्शन सीरीज़ का पार्ट 2 वाला वीडियो है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग वर्सेज ऑप्शन सेलिंग। उसमें मैं आपको थीटा लेके बताऊंगा, ठीक है ना। उसमें मेनली हम लोग थीटा पे ही बात करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में जो मेन डिफरेंस है वो थीटा के वजह से ही आता है, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग, और आपने काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा, लोग बोल रहे ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, क्यों? वो उसका जो मेन रीज़न है ना, अगर वन लाइन में बोल दे कि ऑप्शन सेलिंग क्यों बेहतर है ऑप्शन बाइंग से, तो बस वो थीटा है, समझ गए, बस इतना समझ लो, थीटा इतना इंपॉर्टेंट है। तो थीटा इस वीडियो में, आप पहले इस वीडियो को देखो, समझे, सी पी समझो, सब चीज़ समझो प्रॉपर, क्या है ऑप्शन बाइंग, क्या है ऑप्शन सेलिंग। मैंने थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो का हमारा थंबनेल ही होगा ऑप्शन बाइंग वर्सेज ऑप्शन सेलिंग, ठीक है ना। उसमें हम लोग आराम से बात करेंगे थीटा के ऊपर, ऑप्शन बाइंग क्यों, ऑप्शन सेलिंग क्यों, आईटीएम कौन सा होता है, इन द मनी कौन सा होता है, एटीएम कौन सा होता है, ओटीएम कौन सा होता है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो क्या बाई करना चाहिए, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो एटीएम सेल करना चाहिए, ओटीएम सेल करना चाहिए या एटीएम सेल करना चाहिए। मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ बताऊंगा। बस आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आता है तो ही लाइक करना, ऐसे ज़बरदस्ती का लाइक मत करो। अगर कुछ कमेंट है, कुछ सजेशन है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है ना। कुछ सजेशन आपका है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छा नहीं है, कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट के साथ आएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं गाइस। आप वीडियो को बार बार देखो, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने
कम चीज़ बताई है, ये चीज़ मार्केट में काम करेगी, ठीक है ना। मैंने वो चीज़ बताया ही नहीं है जो मार्केट में काम नहीं करे, ठीक है ना। मेरे को वो ज्ञान देने, फालतू ज्ञान देने की आदत नहीं है, ठीक है ना। जब फालतू ज्ञान दे रहे हो, पता चला पूरा ज्ञान दे रहे हो लेकिन पैसा दो दो पैसा बना ही नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होगा। वो मार्केट वैसी है भी नहीं। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबका टाइम इंपॉर्टेंट है वैसे, बट ठीक है, आप देखो वीडियो को, समझो वीडियो को आराम से। धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा सब चीज़, उसको मार्केट में हम लोग साथ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। साथ में मार्केट में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो आप देखना कि आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक यू गाइस।